गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तारीख है 4 दिसंबर 2022 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र देश जो कि ताइवान के वजूद को मानता है। चाइना और ताइवान का विवाद आप लोग सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, किसी दिन बता दूंगा। अब ताइवान की प्रॉब्लम ये है कि उसे बहुत ही सारे कम देश हैं इस दुनिया में, बहुत ही कम देश है जिन देशों का कि यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेशन है और जो ताइवान का वजूद मानते हैं। शुरू से ही मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो ताइवान जो है, ताइवान का नाम जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और जो मेनलैंड चाइना, जो एक्चुअल चाइना जो है उसका नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। मतलब वो चाइना जिसको हम चाइना बोलते हैं, जिसको हम चाइना मानते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ताइवान का एक्चुअल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको कि हम ताइवान बोलते हैं। अब ताइवान जो है अपना फुल प्रयास कर रहा है कि अपने आप को एक सेपरेट कंट्री घोषित करवाने के लिए, और इसके लिए बहुत अलग ही प्रोसेस होती है, लंबी प्रोसेस होती है। यूनाइटेड नेशंस के कई मेंबर कंट्रीज़ को उनमें अग्री करना पड़ता है, ठीक है, और बाद में जो है सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर चाइना है, और चाइना कभी भी ताइवान को एक नए कंट्री के रूप में उसको बनने नहीं देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि चाइना मानता है कि ताइवान जो है जो PRC का ही एक प्रोविंस है। लेकिन आज भी, अभी हम लोग अफ्रीका में वापस चलते हैं। अफ्रीका इतना बड़ा जो है महाद्वीप है, 54 कंट्रीज़ है, 54 देश हैं, लेकिन इतने बड़े महाद्वीप में सिर्फ एक छोटा सा देश है अफ्रीका में जो कि आज भी ताइवान के वजूद को मानता है। यानी कि ताइवान के साथ उनका डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब ये होता है कि अगर दो देशों में डिप्लोमेटिक रिलेशन है, मतलब कि ये देश जो देश कंट्री A है, इनका जो है एम्बेसी जो है कंट्री B में होता है, और कंट्री B का एम्बेसी जो है कंट्री A में होता है। यानी कि दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स, डिप्लोमेट्स या एम्बेसडर्स एक दूसरे के देश में रहते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में कुल मिला के जो है ताइवान को जो 14 कंट्रीज़ ही रिकग्नाइज़ करते हैं। यानी कि ताइवान का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है सिर्फ 14 कंट्रीज़ के साथ ही बना पड़ा है। तो हम बात कर रहे हैं अफ्रीका का वो एकमात्र कंट्री जो कि ताइवान का वजूद को, यानी कि ताइवान के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है, और वो कंट्री का नाम था पहले, और अब तो कंट्री का नाम चेंज हो गया है। 2018 में चेंज हुआ है, अप्रैल में 2018 में उस कंट्री का आज़ादी का 50 साल हो गया, और आज़ादी के 50 साल होने पर उन्होंने अपने कंट्री का नाम चेंज किया, एक जुलू नाम दिया उस अपने कंट्री को, ठीक है, उनकी मतलब जो कि उनको कल्चर के साथ मैच करे, इस तरह का नाम दिया। वो कंट्री है स्वाज़ीलैंड। अब स्वाज़ीलैंड जो है ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका का मैप में आप देख सकते हैं कि जो नीचे मैंने 1 दे रखा है, ये 1 लिख रखा है, ये वाली बॉर्डर है, ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब ये जो 2 लिख रखा है, ये है ये जो कंट्री है, ये है मोजाम्बिक। क्या है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के कैपिटल क्या होता है? राजधानी मैप्यूटो। और ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका में अब देखिएगा एक छोटा सा कंट्री है, यहाँ पर जो है एक छोटा सा कंट्री है, ये कंट्री, इसको मैं अभी कलर कर दे रहा हूँ। ये कंट्री है स्वाज़ीलैंड। क्या है? ये है स्वाज़ीलैंड। आज की डेट में स्वाज़ीलैंड का नाम चेंज हो चुका है। स्वाज़ीलैंड का नाम जो है इस्वाटिनी है, इस्वाटिनी। ये 2018 से है इस्वाटिनी, ठीक है। आपको समझ में आ गया लोकेशन कहाँ पर है? ये स्वाज़ीलैंड का लोकेशन यहाँ पे है। ये जो है ये साउथ अफ्रीका है, ये वाला जहाँ नंबर 1 मैंने लिख रखा है। साउथ अफ्रीका के अंदर ही अफ्रीका के 2 कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। आपको ऑलरेडी पता है लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब होता है कंट्री का बॉर्डर के चारों तरफ सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन है, कोई पानी यानी कि समुंदर से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। अफ्रीका में ये जो साउथ अफ्रीका में ये 2 कंट्री जो है साउथ अफ्रीका के अंदर लैंड लॉक्ड है। एक है स्वाज़ीलैंड और दूसरा है लेसोथो। ये वाला कंट्री जो है ये है लेसोथो, ठीक है। ये जस्ट आपको बताने के लिए मैंने यहाँ बना रखा है। ये GS जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी एंट्रेंस में आपको पूछा जा सकता है
कि साउथ अफ्रीका जो के अंदर कौन से दो लैंडलॉक्ड कंट्री है। एक तो स्वाजीलैंड, या अगर स्वाजीलैंड नहीं लिख के यहाँ पर ये ऑप्शन दिया होगा इस्वातिनी, तो आप कंफ्यूज मत कर जाना। स्वाजीलैंड पुराना नाम है, 2018 तक आज इसका नाम इस्वातिनी हो चुका है, ESWATINI 2018 में, और दूसरा है लेसोथो। ठीक है, स्वाजीलैंड जो है बहुत ही छोटा कंट्री है। ठीक है, छोटा कंट्री इन द सेंस मैं बताऊंगा इसके एरिया कितने हैं। इसके एरिया करीब 17,000 वर्ग किलोमीटर, 17,300, 17,000 मान के चलिए, 17,000 स्क्वायर किलोमीटर है। आबादी 12 लाख लगभग जो है जिबूटी की आबादी की इतनी ही स्वाजीलैंड या फिर इस्वातिनी की आबादी है। जिबूटी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है जिबूटी। अगर आपको डिटेल जानना है जिबूटी में क्या हो रहा है आजकल, जो लेटेस्ट चीज़ है, इसका ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूँ, आप उसको चेक कर लीजिए। स्वाजीलैंड जो है आज से नहीं, 1968 से जो है, जब से इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुआ है, हमेशा से सपोर्ट करते हुए आया है ताइवान के वजूद को। और चाइना जो है अपने पैसे के दम पर जो है अफ्रीका के सारे कंट्रीज़ को दबा के रखा हुआ है, क्योंकि अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ अफ्रीका से में सब ने चाइना से लोन लिया हुआ है और अब भी ले रहे हैं। इनको कौन समझाए चाइना के डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, ऋण जाल डिप्लोमेसी जो है। ठीक है, खैर जो भी है, तो पूरे अफ्रीका में, इतने बड़े अफ्रीका में सिर्फ एक छोटा सा देश है स्वाजीलैंड या फिर इस्वातिनी। इसका आगे मैं सिर्फ इस्वातिनी ही बोलूँगा। इस्वातिनी आप समझ लेना कि वो स्वाजीलैंड को ही इस्वातिनी बोल रहा हूँ। और वही सिर्फ सपोर्ट करता है कि ताइवान का वजूद है। ताइवान में इस्वातिनी की बहुत इज्जत है, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। मैं जस्ट उनका वेबसाइट देख रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ताइवान का वेबसाइट देख रहा था, तो वहाँ पर मैं देख रहा था कि इनके कितने डिप्लोमेटिक अलाइज हैं, यानी कि कितने कंट्रीज़ के साथ इनके डिप्लोमेटिक संबंध हैं। तो मुझे देखने को मिला कि लगभग उसमें जो है टोटल 14 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 14 देश हैं जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करते हैं ताइवान के साथ, यानी कि एक दूसरे के देश में दोनों के एम्बेसीज मौजूद हैं, दोनों के डिप्लोमेट्स एक दूसरे के देश में। ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, हालांकि ये देश छोटे छोटे हैं। अगर ये पैसिफिक रीजन में देखिएगा तो ये सब आइलैंड, मोस्टली आइलैंड कंट्रीज़ हैं। ईस्ट एशिया और पैसिफिक में आ जाते हैं आपके मार्शल आइलैंड, नाउरू, पलाउ, टुवालू। ठीक है, ये 4 जो देश हैं, 1 2 3 4 मैंने बोला मार्शल आइलैंड, नाउरू, पलाउ, टुवालू, ये ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन के हैं। और ये चारों के चारों सपोर्ट करते हैं ताइवान के वजूद को, ताइवान के एग्जिस्टेंस को, और इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखे हुए हैं। अफ्रीका में सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री है इस्वातिनी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इस्वातिनी ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करता है, हम आज से नहीं कई सालों से, करीब आज हो चुके 55 ईयर्स, 55 सालों से, और आगे भी ये चलती रहेगी, ऐसा बोलना है जो इस्वातिनी के किंग का। ठीक है, अब यूरोप में भी एक कंट्री है जो ताइवान का वजूद को सपोर्ट करता है, और वो कंट्री है होली सी। अब आप बताएंगे, सोचेंगे कि ये होली सी कौन सा है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, होली सी वेटिकन सिटी है। ठीक है, वेटिकन सिटी दुनिया के जो है सबसे छोटा सा कंट्री है, आधा किलोमीटर से भी कम एरिया में इसकी लैंड एरिया है। ठीक है, ये सब आप लोग जानते हैं। यूरोप में जो वेटिकन सिटी उसको सपोर्ट करता है, और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में बेलीज है, ग्वाटेमाला है, हाइती है, होंडुरास है, पैराग्वे है, सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस है, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स। तो इतना सब आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है कि बहुत ही छोटी सी लिस्ट है, यानी टोटल 14 कंट्रीज़ है जो कि ताइवान के वजूद को सपोर्ट करते हैं। और अफ्रीका का कंट्री जो है इस्वातिनी जो है इसको बिल्कुल सपोर्ट करता है। और यहाँ तक कि जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को कई बार ये टिप्पणी देने को पड़ गया कि ये तो सिर्फ एक मैटर ऑफ टाइम है, ये तो सिर्फ एक थोड़े दिन की बात है, वक्त की बात है, आज नहीं तो कल जो है इस्वातिनी जो है हमारे पास ही आएगा, हमें ही सपोर्ट करेगा। किसी भी कंट्री को अगर चाइना से लोन चाहिए, कि चाइना बड़ा ही क्लियर होता है वन चाइना पॉलिसी को लेके, कि चाइना एक है, वन चाइना पॉलिसी, और जिसमें कि ताइवान जो है चाइना का ही एक अभिन्न अंग है, यानी कि ताइवान जो है चाइना का प्रोविंस है, ऐसा चाइना बोलता है। किसी को भी लोन देने से पहले ये मानना होता है कि ताइवान जो है वो चाइना ही है, यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ही है। ताइवान जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं है, ये मानेगा जो कंट्री, उसी को ही लोन मिलेगा, चाइना से नहीं तो नहीं मिलेगा। चाइना बड़ा क्लियर होता है। चाइना अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को मेंटेन करने के लिए कंट्रीज़ को, अफ्रीका में जो पुअर नेशंस को
बहुत ही लोन बांटता है और लगभग पूरे अफ्रीका के कंट्रीज़ में चाइना ने अपने लोन के ऋण का जाल बिछाया हुआ है। एस्वातिनी को छोड़ के हर जगह इसके इन्वेस्टमेंट है। साउथ अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट है, लेसोथो में इन्वेस्टमेंट है, मोजाम्बिक में इन्वेस्टमेंट है, हर जगह। जिबूटी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, आप जान चुके हैं, हर जगह चाइना का इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले जो है ये लेटेस्ट लिस्ट है ना, 2018 तक और भी कंट्रीज थे जो कि ताइवान के एग्जिस्टेंस वजूद को सपोर्ट करते थे, लेकिन इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी। ये चाइना ने इनको बोला कि ठीक है हम आपको लोन देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि वन चाइना पॉलिसी, यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना आपको मानना होगा। आपको ये मानना होगा कि ताइवान का अपना वजूद नहीं है। वो कंट्रीज़ ने लोन लेने के लिए ही हट गए वो लिस्ट से। अलायंस जो है, अपना अलायंस जो है ताइवान के साथ तोड़ दिया। ऐसा ही कंट्री एक बुर्किना फासो, ऐसा ही एक कंट्री है। उस तरह लैटिन अमेरिका में, कैरेबियन में कंट्री डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। ये सारे कंट्री जो है लोन लेने के लिए ही, चाइना से लोन प्राप्त करने के लिए ही चाइना का सपोर्ट किया है, ठीक है। अब लैटिन अमेरिका को जो है करीब $3 बिलियन का लोन का ज़रूरत था, उसे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो उसने चाइना का अप्रोच किया। चाइना ने कहा कि सबसे पहले तो तुमको 2 देशों को मानना नहीं है, जो मानना एक देश को, या तो तुमको PRC को मानना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को, या फिर तुमको रिपब्लिक ऑफ चाइना को मानना। तुम ये नहीं कह सकते कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना भी है और रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान भी है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर तुम मानते हो कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ही रियल चाइना है, जिसका कि एक अभिन्न अंग ताइवान है, तब हम आपको लोन देंगे। डोमिनिकन रिपब्लिक ने हाँ बोला, उसने अपना हर कुछ जो है रिलेशन जो था, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो था, तोड़ दिया। किससे? ताइवान से। तो इस तरह करके ये जो ताइवान की, ये जो चाइना की पॉलिसी जो है, ये क्या कर रहा है, दुनिया में कई देशों में ये अपना पैसा तो बेहिसाब है चाइना के पास, पैसा लगा रहा है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, वहाँ के लोगों को में जो है डेवलपमेंट ला रहा है, रोड्स बना रहा है, रेलवेज बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, माइनिंग इंडस्ट्रीज लगा रहा है, माइंस खोल रहा है अफ्रीका के देशों में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वहाँ के लोगों को बोल सके देखो हमारे आने के बाद हमने आपको एम्प्लॉयमेंट दिया, आपकी हालात जो है सुधर रही है। लेकिन ये तब तक चलेगी जब तक कि आपकी सरकार ये मानते हुए चलेगी वन चाइना पॉलिसी, ठीक है। और इस चीज़ को चाइना बहुत जोर से कर रखी है, क्योंकि जो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना, ये एक ब्लॉक की तरह वोट करते हैं यूनाइटेड नेशंस में। कल को जो है अगर वोट हो कि ताइवान का वजूद है कि नहीं है यूनाइटेड नेशंस में, ये अफ्रीका के जो है सारे के सारे कंट्रीज़ जो हैं, सारे के सारे एक्सेप्ट एस्वातिनी, ये वोट करेंगे कि ताइवान का अलग वजूद नहीं है, ताइवान सेपरेट कंट्री बिल्कुल भी नहीं है, ताइवान जो है चाइना का अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि सबके सबने लोन ले रखा है, चाइना ने सबको कर्जा देकर दबा के रखा हुआ है। चाइना का अपना पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल मोटिव है। ये हो सकता है कि अफ्रीका कुछ साल बाद चाइना का ही कॉलोनी बन जाए। अफ्रीका तो वर्षों पहले जो है कई और देशों की कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन अब हो सकता है कि मॉडर्न टाइम्स में चाइना का कॉलोनी बन जाए, क्योंकि इतनी लोन ये लेते जा रहे। कई कंट्री तो ऐसे हैं अफ्रीका में जिन्होंने लोन ले रखा है, अपना जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 100% तक लोन ले रखा है। यानी कि उनका डेट टू GDP रेशियो अगर आप देखिएगा, माय गॉड, जब आपका GDP ही इतना नहीं है, आप उससे ज़्यादा लोन ले रहे हो, तो पैसा वापस कैसे करोगे, प्लस इंटरेस्ट। और हाँ, चाइना से लोन लेने में एक सबसे बड़ी समस्या है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, लगभग 6% का ब्याज दर है। और वही लोग चाइना में जाके लोन लेते हैं जिनको वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से हेल्प नहीं मिल पाता है, या जिनको इमीडिएट पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। कोई इंसान अगर कोई की परिस्थिति बहुत बुरी है, या कोई कंट्री की परिस्थिति बहुत बुरी है, कंट्री में कोई विनाश आ गया है, कंट्री में कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया, वहाँ के लोगों में भुखमरी फैल गई है, वहाँ के लोगों के पास संसाधन नहीं रहे हैं, ये सब चीज़ों का फ़ायदा चाइना हमेशा उठाता रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना की नीति है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, एक्सपैंड करने की, अपने जो लैंड एरिया को बढ़ाओ, जहाँ जितने एरिया है, जहाँ जो कंट्री, क्योंकि चाइना सपना देख रहा है सुपर पावर का, कि हमें सुपर पावर बनना है बोल के चाइना ये सपना देख रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चाइना की इसी नीति के कारण जो है, जब यूनाइटेड नेशंस में अगर कल को कोई रेजोल्यूशन पास हुआ, कोई वोटिंग हुआ, तो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है चाइना के सपोर्ट में ही जाएंगे, एस्वातिनी के सिवाय। ठीक है, एस्वातिनी का मानना यह है कि हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक मोरल अपनी एक इथिक्स है
कि हम जो है ताइवान का साथ नहीं छोड़ सकते। और ताइवान भी काफ़ी टेक केयर करता है एस्वातिनी का, यानी कि स्वाजीलैंड का। बार बार मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना, स्वाजीलैंड एस्वातिनी सेम है। 2018 तक स्वाजीलैंड था, अब इसका नाम एस्वातिनी हो चुका है। जो ताइवान जो है एस्वातिनी के छात्रों को जो है स्कॉलरशिप्स देता है, वहाँ पर उसने अपना बिजनेस लगा रखे हैं, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो जितना कर पा रहा है उतना वो देता है, ठीक है। और चाइना का ये बोलना है कि नहीं, हमारा ऐसा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, हमारे पास पैसा है, लोगों को हेल्प चाहिए, हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। हेल्प कहाँ कर रहे हो आप? लोन दे रहे हो। दो तरह की चीज़ें होती, कोई कंट्री जो है बुरा फंसा हुआ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि वो कंट्री जो है एकदम कंगाली के कगार में है, जैसे कि श्रीलंका का वजूद हुआ, या तो आप उसको एड दो या फिर लोन दो। चाइना ऐसी ही चीज़ों को देखते रहता है, ऐसे ही चीज़ों को नोटिस करता है, और उसी टाइम उन लोगों को, उसी कंट्री को लोन देता है जो जानता है कि ये मुझे वापस नहीं कर पाएगा। कहाँ से वापस कर देगा श्रीलंका उसको लोन? और फिर क्या हुआ? हम्बनटोटा पोर्ट जो है अब चाइना के कंट्रोल में आ चुका है। ये सारे कंट्रीज़ को ये समझना चाहिए था, ये सारे कंट्रीज़ जितना भी अफ्रीका के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका अंदर दो लैंडलॉक कंट्री है, एक है स्वाजीलैंड या फिर एस्वातिनी, और दूसरा जो है लेसोथो, ठीक है। स्वाजीलैंड को ऊपर जो है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, मोजाम्बिक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के तरफ मोजाम्बिक है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इस डायरेक्शन में है मोजाम्बिक। और जो है साउथ वेस्ट के तरफ जो है, यहाँ पर जो है ये लेसोथो है, यहाँ पर लेसोथो। बाय द वे आपको बता देता हूँ कि जो कंट्री ये एस्वातिनी है, इसका जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये एक एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी कि यहाँ पर राजत्व चलता है, यहाँ का राजा का शासन है। दो तरह की प्रक्रिया है एब्सोल्यूट मोनार्की में भी, राजत्व में भी। एक होता है एब्सोल्यूट मोनार्की और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है कि जो राजा ने कह दिया, जो शासक ने कह दिया, वही फाइनल है, वही चीज़ है जो राजा ने कह दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है हेड जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो है, कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, राजा रिप्रेजेंट करता है, लेकिन देश को जो गवर्न करता है उसका रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आज के डेट में दुनिया में कई सारे देश हैं जो कि ऑलरेडी जो है एब्सोल्यूट मोनार्की हैं, ठीक है। ओमान जो है एब्सोल्यूट मोनार्की है, ठीक है। ब्रुनेई जो है एब्सोल्यूट मोनार्की है, सऊदी अरेबिया एब्सोल्यूट मोनार्की है, यूनाइटेड अरब अमीरात एब्सोल्यूट मोनार्की है, ठीक है। उसी तरह ये एस्वातिनी जो है एब्सोल्यूट मोनार्की है। ये एब्सोल्यूट मोनार्की है, यहाँ का जो राजा ने कह दिया वही है। इनका राजा, आज का डेट में उनका राजा का नाम है मस्वाती थ्री। ये करीब 1986 से राजा हैं, यानी कि आप मान के चलिए कि आज करीब कितने साल हो गया, 35-36 साल से ये राजा हैं, यहाँ के एस्वातिनी के राजा हैं। और उनसे पहले उनका पिताजी राजा हुआ करते थे, सोबुजा टू राजा हुआ करते थे, जिन्होंने कि बहुत लंबे समय तक जो है शासन किया, करीब 8 दशक यानी कि 80-82 साल तक उन्होंने शासन किया। उनके पिताजी के पश्चात जो है मस्वाती थ्री जो है अभी एस्वातिनी के राजा हैं। और उनके आज की डेट तक 15 वाइफ हैं। 15 वाइफ में से 2 जन की डेथ हो चुकी है, 2 जन उसको छोड़ के भाग गए हैं। यानी कि अभी जो है 15 - 4 करो तो 11 लिविंग वाइफ है। और हर साल इनकी वाइफ की संख्या बढ़ती रहती है, क्योंकि उनकी देश में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है हर साल, ठीक है। उसको आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं, रीड डांस बोलता है, REEDDANCE। आप रीड डांस इन एस्वातिनी करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो उसमें वो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि एक नया वाइफ चूज़ करने के लिए, ठीक है। हर साल एक उनके करीब मस्वाती थ्री के 36 बच्चे हैं, 36 बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, और 11 जो हैं पोते पोतियाँ। तो बस आज के सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। ये चीज़ याद करके रखिएगा कि अफ्रीका का एकमात्र देश जो कि ताइवान के वजूद को मानता है, वो कंट्री है एस्वातिनी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। हैव ए ग्रेट डे एंड टेक केयर।